Hi everyone, welcome to my channel. I'm your host, and today we will talk about the biggest mukabla, that is Maha Mukabla of Mike Tyson versus Jake Paul. But before starting this video, I would request you please like and subscribe my channel and please watch my video till last. So let's go. Mike Tyson versus Jake Paul. एक ऐसा महामुकाबला जिसको नेटफ्लिक्स ने होस्ट किया और इन द सेम डे 6 घंटे के लिए नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया. कैन यू बिलीव दैट? बट यू हैव टू, बिकॉज ये सच है. सो माइक टाइसन जैसे महान बॉक्सिंग चैंपियन और यूट्यूबर से बॉक्सर बने जेक पॉल. मुकाबला तो इंटरेस्टिंग होना ही था. चलिए डालते एक नज़र. बॉक्सिंग वर्ल्ड में माइक टाइसन एक बहुत बड़ा नाम है. माइक टाइसन लगभग 20 साल के बाद फिर से रिंग में उतरे थे, वो भी यूट्यूबर से बॉक्सर बने जेक पॉल के खिलाफ. माइक टाइसन और जेक पॉल के बीच 16 नवंबर को महामुकाबला खेला गया. टाइसन ने लगभग 20 साल के बाद प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वापसी की थी और 58 साल के टाइसन ने इस मुकाबले में पहले तक एक प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में 50 मुकाबलों में जीत हासिल की थी. फिलहाल इस वाले मैच को हारने के बाद माइक टाइसन को अपनी ज़िंदगी में 7वीं हार का सामना करना पड़ा. हालांकि ऑल टुगेदर पूरे मैच में माइक टाइसन बहुत ही स्ट्रांगली डटे रहे, खड़े रहे, क्योंकि जो उनकी उम्र है, जिस पड़ाव पे वो है, वहाँ पे तो ऐसा भी जेक पॉल को फील हो रहा था कि कहीं माइक टाइसन नॉकआउट ना हो जाए. अमेरिका के दिग्गज मुक्केबाज माइक टाइसन ने लगभग 20 साल के बाद प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वापसी की और हालांकि उनकी वापसी यादगार नहीं रही. उन्हें जेक पॉल के खिलाफ महामुकाबले में 74-78 से हार का सामना करना पड़ा. सारे के सारे जजेस ने सर्वसम्मति से जेक को विजेता घोषित किया और टाइसन को पहले 2 राउंड में आगे रहे थे, लेकिन बाकी 6 राउंड में वो जेक से पीछे हो गए. जेक और टाइसन के बीच उम्र में ऑलमोस्ट 30 साल का फासला है. 58 साल के होने के बावजूद टाइसन ने अंत तक हार नहीं मानी थी. मैं आपको बता दूं कि ये मुकाबला 16 नवंबर को जो हुआ था, ये ऑलमोस्ट वॉपिंग 500 करोड़ का विनिंग अमाउंट था, जिसमें कि 337 करोड़ विनर को मिला और 167 करोड़ लूज़र को मिला. तो हारने के बावजूद भी माइक टाइसन 167 करोड़ जीत के लिए गए. देखा जाए तो माइक टाइसन के प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर की ये 7वीं हार है. इससे पहले टाइसन ने आखिरी प्रोफेशनल मुकाबला साल में 2005 में केविन मैकब्राइड के खिलाफ खेला था और उसमें भी वो हार गए थे. टाइसन और जैक पॉल के बीच मुकाबला 16 नवंबर को एलिंगटन के AT&T स्टेडियम में हुआ था. माइक टाइसन और जेक पॉल के बीच ये हेवीवेट मुकाबला कंप्लीटली 8 राउंड्स का था. पहले राउंड में तो माइक टाइसन ने 10-9 से जेक को हराया. दूसरे राउंड में भी 10-9 से उनको जीत मिली. तीसरे राउंड में जेक पॉल ने वापसी की और कुछ सॉलिड पंच चढ़े माइक टाइसन को. तीसरे राउंड जेक पॉल ने 10-9 से अपने नाम किया. फिर चौथे राउंड 10-9 से जेक पॉल ने फिर से अपने राउंड किया और चौथे राउंड तक दोनों का स्कोर बराबर हो गया था, 38-38 का. 5वें राउंड में माइक टाइसन को पॉल के ओवरहैंड पंच से चेहरे पर जोरदार चोट लगी, जिससे उनका मोमेंटम पूरी तरह से टूट गया. 5वें राउंड तक जेक पॉल ने माइक टाइसन को थका दिया था बुरी तरह से और 5वें राउंड से उन्होंने जेक पॉल ने फिर से मुकाबले में बढ़त ले ली. फिर 6ठा राउंड, 7वां और 8वां राउंड भी पॉल ने अपने नाम कर लिया. इस मुकाबले से माइक टाइसन को $20 मिलियन मिले, मतलब 169 करोड़ रुपीस मिले. वहीं उनके ऑपोजिशन जेक पॉल, जो कि विनर रहे, उनको $40 मिलियन मिले, दैट इज़ 338 करोड़ रुपीस मिले. माइक टाइसन ने इस मुकाबले के पहले अब तक 50 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि उन्हें केवल 6 में हार मिली थी. ईयर 1987 में टाइसन ने सबसे कम उम्र में हेवीवेट चैंपियनशिप हासिल की थी और तब वो महज 20 साल के थे. खास बात ये रही थी कि टाइसन ने
लगभग 44 मुकाबले में नॉकआउट के ज़रिए जीते थे। वहीं 27 साल के जेक पॉल यूट्यूबर से प्रोफेशनल बॉक्सर बने हैं। उन्होंने साल 2020 में प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू की थी। पॉल ने इस मुकाबले को मिलाकर 12 में से 11 मैच जीत लिए हैं। आइए बात करते हैं माइक टायसन के कुछ शुरुआती दिनों की। बचपन से माइक टायसन काफ़ी शरारती स्वभाव के रहे थे। तोतली ज़ुबान की वजह से कुछ लोग टायसन का मजाक भी उड़ाते थे, तो टायसन ने ऐसे लोगों को झगड़े से निपटा देते थे। माइक टायसन की शरारतों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि 13 साल की उम्र तक वह 38 बार अरेस्ट हो चुके थे। माइक टायसन 1981 और 82 के जूनियर ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने में सफल रहे थे। फिर 1984 में टायसन ने न्यूयॉर्क में आयोजित नेशन गोल्डन ग्लव्स में जोनाथन लीटा को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके धीरे धीरे माइक टायसन ने बॉक्सिंग में अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया। ईयर 1985 में महज 18 ईयर्स की उम्र में टायसन को प्रोफेशनल बॉक्सिंग की शुरुआत हो चुकी थी। बॉक्सिंग से साथ साथ माइक टायसन विवादों में भी लगातार बने रहते थे। ईयर 1992 में माइक टायसन को बलात्कार का दोषी ठहराया गया था और उन्हें 6 साल की सजा भी सुनाई थी। हालांकि उन्हें 3 साल ही काटना पड़ा जेल में और उसके बाद वो पेरोल पे रिहा हो गए थे। ईयर 1997 में एक मैच के दौरान टायसन ने गुस्से में विपक्षी बॉक्सर इवॉन्डर हॉलीफील्ड का कान काट लिया था। टायसन ने हॉलीफील्ड की दाएं कान को इतने जोर से काटा था कि उनका कुछ पार्ट कटकर बॉक्सिंग रिंग में ही गिर गया था। ओह, दैट्स सो क्रेजी वियर्ड, राइट? माइक टायसन की निजी जिंदगी उतनी कामयाब नहीं रही। माइक टायसन ने अब तक 3 बार शादी की है और उनके 8 बच्चे हैं। उन्होंने पहली बार 1988 में अभिनेत्री रॉबिन गिबन्स से शादी की थी, लेकिन 1 साल में दोनों का रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच गया। फिर टायसन ने साल 1997 में एक डॉक्टर मोनिका टर्नर के साथ पेरे हुए। बाद में 2003 में टायसन ने मोनिका से भी रिश्ता तोड़ लिया था। फिर लास्टली 2009 में टायसन ने एल स्पाइसर से शादी की, जो कि अब तक कायम है। बॉक्सिंग रिंग में शानदार प्रदर्शन के चलते टायसन को आयरन माइक भी कहा जाता है। कभी कभी उन्हें किड डायनामाइट और द बेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट के नाम से भी बुलाया जाता है। ये निकनेम है जो कि माइक टायसन ने अपनी उपलब्धियों के कारण हासिल किया है। ये था मेरा वीडियो माइक टायसन के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। प्लीज़ एंजॉय माई वीडियो टिल लास्ट, टिल दैट एंजॉय एंड गुड बाय। Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking